दोस्तों, अब किस्मत झकझोर देगा। जी हां, किस्मत में अब एक ऐसी घटना होने वाली है जो दुश्मनों का रातों की नींद उड़ा देगी। चारों तरफ हवा सन्नाटे हो जाएंगे, जिन्हें देखने के बाद उनका हाल बेहाल हो जाएगा। हां मित्रों, आज हम आपकी जीवन में वह खुशखबरी लाए हैं, वह समय लेकर आए हैं जब आपको हर तकलीफ का जवाब मिलेगा। मैं आपकी जानकारी के तौर पर बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, कभी आपका समय बदलेगा। आपका दुश्मन नहीं जानता था, लेकिन आने वाले अगले 2 दिनों में आपका टाइम बदलने वाला है। अब तुम्हारा क्या औकात है, उन्हें अच्छी तरह से समझ आएगा। मैंने आपको कहा था ना कि एक ना एक दिन जो दर्द तुम्हें मिले हैं, जिस इंसान के कारण मिले हैं, तो चिंता मत लेना, उनका परिणाम भी तुम्हें मिलेगा। और मित्रों, वही परिणाम आ चुका है। जब तुम्हारा किस्मत चुप बैठा था तो लोगों को लगता था कि तुम्हारे भीतर ताकत नहीं है, तुम किसी से बराबरी नहीं कर सकते हो। मगर अब आपके बारे में कोई 2 शब्द भी कोई नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपकी किस्मत अंधकार के मार्ग पर तो चल रहा था, लेकिन उन्होंने अपना मार्गदर्शन बदल लिया। उन्होंने अब एक ऐसा रास्ता तय किया है जहां तुम्हें सारे सुख मिलेंगे, जहां तुम एक एक को जवाब दे पाओगे। और मैं तुमको गारंटी देता हूं कि आने वाले अगले 2 दिनों में तुम्हारे साथ जो परिवर्तन होने वाला है वह तुमको खुश कर देगा, मगर तुम्हारे दुश्मनों को थर थर कांपने पर मजबूर कर देगा। जी हां दोस्तों, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आज आपके पास समय बहुत बढ़िया है, और यह वीडियो तुम शुरुआत से लेकर समापन तक एक बार देख लो। तुम्हें जो जो चाहिए सब मिलेगा, तुम्हारा हर चिंता दूर होगा। बस शर्त इतना है कि जो बड़ा दिन तुम देखोगे उन्हें मजाक मत समझना, क्योंकि आज का यह खबर सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अलग है। और मां काली जी आज आपकी कुंडली में जो योग बना रहे हैं, उन्हें देखकर यह लग रहा है कि अब सचमुच तुम राजा बन जाओगे। जी हां साथियों, और तुम राजा बनना चाहते हो, एवं मां काली के बड़े और प्यारे भक्त हो। तुम्हें ज्यादा धन का लालच नहीं है, तो फिर वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में जय मां काली 3 बार लिख दो। तुम्हारा हर अधूरा काम बनेगा। अगर आपकी राशि में कोई ग्रह खराब चल रहा है तो वह सुधर जाएगा। धन, समृद्धि और सुख आपके परिवार में निर्माण होगा। देखिए दोस्तों, तुम लोग अब सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा किस्मत ने अब सबको हिला दिया है। ये दुनिया वाले यही समझ रहा था कि तुम्हारा किस्मत तो सिर्फ कमजोर है, मगर अब हर किसी का होश उड़ चुका है। तुमने तो अपने दुश्मनों को भी परेशानी में डाल दिए हो, क्योंकि एक ऐसा समय था जब उन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की लगातार कोशिश किया। तुम्हारा नींद भी उन्होंने उड़ाया है। मतलब, जो गलत आपके साथ नहीं हुआ था, लेकिन वह गलत उन्होंने किया है आपके साथ। आप भले ही यह बातों से अभी वंचित हैं, लेकिन यही सच है। आपके बारे में क्या आप जानते हैं कि तुम्हें जो सफलता नहीं मिल रहा है वह किस कारण नहीं मिल रहा है? तुमने बहुत ऐसा दिन देखा है जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा था, मगर तुम्हें देखना पड़ा। दूसरों के वजह से तुम अभी तक लखपति भी बन चुके होते। आपका ऐसा कर्म है। लेकिन जब तुम कुछ बड़ा करना चाहते थे तो उसमें एक ना एक उलझन प्रकट हो जाता था, जिनके चलते हैं तुम कई बार भगवान को यही कहते थे कि भगवान सभी तो खुश रहता है, सबके जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन हमारे ही जिंदगी में कुछ क्यों नहीं आता? हम कुछ अच्छा करने के लिए अपने कदम को अगर आगे बढ़ाते हैं तो फिर हम असफल क्यों हो जाते हैं? मगर भगवान भी तुम्हें कुछ जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि वह समय जो आपका चल रहा था वह एक परीक्षा का समय चल रहा था। आप तो जानते हैं कि जब हमारे जीवन का परीक्षा होता है तब मित्रों हमें संभल कर रहना पड़ता है, और जब यह परीक्षा समाप्त हो जाता है तब तो जीत हमारी होती है। और समझ लीजिए, वही आने वाले अगले 2 दिनों में जीत तुम्हारा होने वाला है। जवाब तो अब तुम एक एक करके सबको देने वाले हो, और मुंह की बोलती तुम सबका बंद करने वाले हो। आपकी जिंदगी में अभी जो चीज नहीं है, जो वस्तु नहीं है, जो सफलता नहीं है, मगर वह 2 दिनों में आएगा। बस तुम देखते जाओ कि अब हमारे मां काली जी तुम्हारे साथ क्या क्या करने वाले हैं। बस लालच मत करो। जी हां, याद रखो कि तुम्हें लालच नहीं करना है। तुमने एक बातें सुना होगा कि अगर हम भगवान से कुछ चीज को लेकर मदद मांगते हैं, अगर हम उनके पास एक छोटी सी इच्छा रखते हैं, जैसे कि अगर हम हाथ जोड़कर उनके पास मात्र कुछ 1000 पैसे मांगते हैं, लेकिन वह हमें लाख रुपए दे देता है। मतलब, हम उनके सामने जितना भी छोटी मनोकामना रखते हैं वह उतना ही बड़ा मनोकामना हमारा पूरा करता है। बस हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर हम एक ही बार में उनके सामने कहेंगे कि हमें करोड़पति बना दीजिए, तो देखिए दोस्तों,
यह संभव नहीं होगा। धीरे धीरे समय का पहिया बदलता है। थोड़ा तपस्या और धैर्य तो सबको रखना पड़ता है, क्योंकि क्षण भर के अंदर तुम करोड़पति नहीं बन सकते हो। पहले तुम्हें मेहनत करना होगा, हर संघर्ष से समझौता करना होगा, तब आखिरी में तुम अवश्य ही कुछ करोगे। यह मैं तुमको गारंटी दे सकता हूं। बस जो भी कर रहे हो ध्यान रखना, बिना लालच से करना। जी हां, आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर दोस्तों, तुम्हारे साथ 2 बड़ी घटना होने जा रही है। लेकिन यह घटना का जो असली प्रभाव है वह अभी से ही पड़ना शुरू हो चुका है। मगर आपको थोड़ा महसूस होगा, लेकिन नजर नहीं आएगा। इसलिए तुम अभी सुरक्षित हो जाओ और कुछ बातों का ध्यान रखो जो हम बता रहे हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, अब जिंदगी में तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। बताना चाहेंगे कि किस्मत का रोना धोना बंद कर दीजिए। बहुत किस्मत का आप लोगों ने रोना रोते हुए आए हैं, लेकिन जो परिवर्तन अगले 2 दिनों 2 के भीतर होने जा रहा है, माता काली जी की कृपा से अगले 2 दिनों के भीतर जो बड़ी घटना तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे भाग्य में होने जा रहा है, दोस्तों सच में अब तुम्हारी जिंदगी की दिशा को ही एकदम से बदल कर रख देंगे। आप सभी को बताना चाहेंगे कि बहुत हो गया, अब और नहीं। आंसू को छुपाना बंद कर दीजिए। मित्रों, जो परिवर्तन तुम्हारा किस्मत में होने जा रहा है, इस परिवर्तन से आप सभी का जीवन रेखा एकदम से बदल जाएंगे। जी हां दोस्तों, की बात आप लोगों ने बिल्कुल सत्य सुना है। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगले या 2 दिनों के भीतर तुम्हारे भाग्य का रेखा बदल नहीं जा रहा है, तुम्हारा किस्मत की लकीर बदलने जा रहा है। मित्रों, अब तुम लोग जीवन में ऐसे उन्नति और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाने वाले हो जो कि शायद तुम लोगों ने भी कभी सोचा नहीं था। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब तुम्हारे जीवन का एक नया खेल शुरू हो चुका है, जो आपकी किस्मत के सितारे को अब बदल कर रख देंगे। मित्रों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि जीवन का एक नया वक्त तुम्हारे लिए आ चुका है। जीवन का एक नया खेल तुम्हारे लिए शुरू हो चुका है, और जो ग्रहण का निर्माण तुम्हारे कुंडली में होने जा रहा है, जो ग्रह गोचर बना रहे हैं दोस्तों, यह 2 दिनों के भीतर तुम्हारी जिंदगी को कहा जाए तो दोस्तों एक राजा की तरह बनाकर रख देंगे। जी हां दोस्तों, यह बात आप लोगों ने बिल्कुल सत्य सुना है। और वह कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा है वह तो हर हाल में होकर ही रहेगा, और किस्मत का लिखा इंसान को जरूर मिलता है, भले देर से ही मिले, लेकिन मिलने जरूर है। और जो घटना अगले या 2 दिनों के भीतर तुम्हारी किस्मत में होगा, तुम्हारी किस्मत की लकीर एकदम से बदल जाएगी, और मित्रों तुम्हें जिंदगी में आज करोड़ों के मालिक बना देंगे। हम जानते हैं कि किस्मत ने आपको रुलाया है, यहां तक कि लोगों ने भी आपके जीवन में आंसू देने में कभी पीछे नहीं रहा है। कहा जाए तो दोस्तों, आपके लिए समय काफी दिनों से बहुत ही नाजुक चल रहे थे। जैसा समय का आप लोग आनंद लेना चाहते थे, वैसा समय नहीं था। मित्रों, ज्यादातर आपके जीवन में केवल परेशानियां ही दिखाई दे रही थीं, लेकिन जो घटना अगले 2 दिनों के भीतर होगा दोस्तों, इसे तुम्हारा जीवन का पूरा दिशा ही बदल जाएंगे। जी हां दोस्तों, यह 2 दिनों के समय अंतराल में आप लोग अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाने वाले हों और खूब तरक्की भी करने वाले हों। पितरों, इस वक्त तुम्हारे आय के उन्नति काफी बेहतर होने वाले हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे कि आय की दिशा में बढ़ाए गए कदम आप सभी को आज नई सफलता और नई खुशियां भी देने वाला है। वही दोस्तों, आप लोग इस वक्त अच्छे पैसा कमाने से अपनी कुछ मनपसंद की वस्तुएं खरीद सकते हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ बहुत दिनों से खरीदने के लिए चाहते थे, उसके लिए दोस्तों आप लोग पैसा इकट्ठा कर रहे थे, तो आज वह चीज खरीदने का समय आ चुका है। आज मित्रों आपकी उछाहट पूरा करने का समय आ चुका है, जो चाहत को आप लोगों ने हमेशा पूरा करने की कोशिश किया था। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज की घटना से आपके जीवन का पूरा इतिहास ही बदल जाएंगे। जी हां दोस्तों, वह कहती है ना कि जिंदगी में कब किस कौन सा वक्त मिल जाए, कौन सी खुशियां मिल जाए कि किसी ने कभी सोचा तक नहीं है। और जो खुशियां आज तुम्हें मिलने जा रहा है, जो संपत्ति तुम्हें आज मिलने जा रहा है, आप लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हमें जीवन में ऐसा संपत्ति मिलेगा, ऐसी खुशियां मिलेगा, ऐसा रोजगार मिलेगा, और हमारे जीवन की समस्याएं इस तरह से दूर होंगे कि हमने कभी सोचा नहीं था। आज माता काली की कृपा से आपके पुराने समय गुजर चुके हैं, पुराने जिंदगी गुजर चुके हैं।
और जो आंसू की जिंदगी आपको हमेशा मिलते थे, अब वह आंसू आपके जीवन में खुशियों में परिवर्तित होने वाला है। मित्रों, इस वक्त आपकी उन्नति के रास्ते बहुत मजबूत होंगे। आप इस वक्त धीरे धीरे जीवन के प्रत्येक कार्यों में आगे बढ़ोगे। इस वक्त दोस्तों, तुम इतिहास रचने वाले हो। इतिहास तुम्हारा अब बदलने वाला है मित्रों। आज तुम अपने जीवन के उन हालातों से बाहर निकाल आओगे जो हालात तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही नाजुक थे, तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही बड़ा थे। लेकिन आप बुरे वक्त तुम्हारा खत्म हो चुका है और आप तुम्हारे दोस्तों नई तरह के अच्छे समय आ चुका है। इस बार दोस्तों, आपका धर्म कर्म के कार्यों में भी काफी रुचि बढ़ेगी और आप इस वक्त धर्म कर्म के कार्यों में काफी आगे बढ़ेंगे। इस वक्त दोस्तों, आपको अपनी शौक और मौज की चीजों में भी काफी इंटरेस्टिंग लगेगा और आप इनमें काफी अच्छा पैसा खर्च भी कर सकते हैं और ऐसा जीवन में होना भी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर हम जीवन में हैं तो अपने शौक को भी पूरा कर सकते हैं। अपने जीवन की में अगर मौज मस्ती ना करें तो फिर यह जीवन किस काम का है? हमेशा काम काम करते रहेंगे तो जीवन में आखिर कब मौज मस्ती करेंगे? तो कभी कभी दोस्तों, इंसान को काम में से समय निकालकर मौज मस्ती भी करना चाहिए। देखिए दोस्तों, समय बीत रहा है और जीवन में केवल फ्रस्ट्रेशन से ही अपना जीवन को व्यतीत करोगे तो कभी खुशी का आनंद नहीं ले पाओगे। यह जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए यहां पर हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो और यही जीवन का आनंद है दोस्तों। दुख तो हर इंसान की जिंदगी में है। अगर हमेशा काम करते रहोगे तो कहते हैं ना कि काम करते करते कब समय बीत जाएगा, कब जिंदगी खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हमेशा जीवन में ऐसा समय भी निकाले कि काम के साथ को जीवन का भी पल का आनंद लो। और दोस्तों, इस वक्त चंद्रमा मीन राशि में गोचर करने के कारण आपके लिए समय और बेहतर रहेगा और यहां तक कि चंद्रमा आपकी कुंडली के दशम और 11 में 12 भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिस कारण से तुम्हें दोस्तों और बेहतर चीजों में कार्य करने का मौका मिलेगा और तुम्हारी ऊर्जा और शक्ति दोनों भी बढ़ेंगे। जिम दोस्तों, आप हमेशा मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हुए आ रहे थे, तो वह मुश्किल चीज आपके जीवन से दूर होंगे। अगर आप किसी भी चीजों को लेकर के बहुत ही परेशान थे तो वह चीज आपका दूर होगा। और मित्रों, आपका प्यार और परिवार में भी रिश्ता काफी बना रहेगा। अच्छा, इसमें दोस्तों, चंद्रमा का गोचर करने से आपके रिश्ते मजबूत होंगे और नए रिश्ते भी बन सकते हैं। और आप किसी के साथ प्रेम करते हैं तो वह रिश्ते आपके विवाह में बदल सकते हैं, एक संबंध में बदल सकते हैं। मित्रों, इस वक्त आपके रिश्ते में काफी मिठास रहेंगे और परिवार में भी सुख शांति रहेगी। कुछ पूजा का आयोजन कर सकते हैं। मैन अगर काफी दिनों से चिंतित हैं, किसी चीज को लेकर के दोस्तों बहुत ही परेशान नजर आ रहे हैं, तो वह परेशानी दूर होंगे। आपके सामने नए नए अवसर आएंगे जो बेहतर जिंदगी आपको दे सकता है। आप अभी हाल में ही किसी के साथ रोमांटिक रिश्ते में बंधे हो गए हैं तो वह चीज आपके और मजबूत में आएगी। लेकिन वही, इस वक्त दोस्तों, आपको अपने घर की चीज बाहर नहीं बतानी है, नहीं किसी के सामने सुनना है। घर की चीज घर में ही रहने देना सबसे लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो बाहर जाने से और बदनामी ही होती है। तो कोशिश यही करो कि दोस्तों, तुम्हारे घर आने की निजी बातें घर के बाहर न जाए, एकदम अंदर ही रहे, आसपास में न जाए, क्योंकि यह चीज प्राइवेट होती है। जब कोई चर्चाएं होती हैं, जब घर के आसपास की लेडीज गैप करती है तो घर की 10 बातें बाहर आती हैं और एक दूसरे के घर की बातें बताना आरंभ करते हैं और उसके बाद दोस्तों हमारे घर की तमाशा बन जाते हैं। वह कहती है ना कि एक आदमी से दूसरे आदमी और दूसरे से तीसरे, ऐसे करते करते पूरे गांव में बात फैल जाते हैं। तो वह चीज आपको ध्यान रखना है, तमाशा नहीं बनने देना है। बातें बाहर नहीं जाने चाहिए वरना तमाशा बन जाएगा। तुम्हारा काम बनने से पहले लोगों की भी है, उसके ऊपर लग सकती हैं। कभी कोई दोस्तों, हम जीवन में कुछ करने से पहले ही ढिंढोरा करने लगते हैं। क्या रे, हम यह काम कर रहे हैं, तो कहते हैं ना कि जो करना है करिए, लेकिन गुप्त तरीके से करिए, उनमें आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। ताकि दोस्तों, कुछ करने से पहले ही लोगों के सामने अपनी बातें ना रखें तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। और इस वक्त दोस्तों, आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो हमेशा धोखा करते हैं, जो हमेशा किसी के साथ छल पर करते हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में है तो उनसे दूर हो जाइए और ऐसे व्यक्ति से रिश्ता नाता न ही रखें तो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा।
इतना इस वक्त धोखेबाज लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे साथ भी कोई धोखा हो सकता है, जो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको एक समय बहुत परेशान भी होना पड़ सकता है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। रुके हुए कार्यों आपकी पूरी होगी। कुछ नई अवसर आपके जीवन में आएगा जो आपको बेहद खुशी दे सकता है। और इस वक्त कार्यक्षेत्र में आपकी विचारे और मेहनत से सफलता मिलेगी। व्यापार में लाभ और विस्तार की योग है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किसी प्रकार का यात्रा भी आप सभी को करना पड़ सकता है और यात्रा आप सभी के लिए काफी बेहतर रहेगा। और यात्रा के दौरान दोस्तों आपको किसी अनजान लोगों के साथ मुलाकात होगी। लेकिन एक बात याद रखना कि दोस्तों यात्रा अगर आप लोग कर रहे हैं तो अनजान लोगों के साथ अपनी हर चीज उतना ना ही बात करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने सामान का विशेष ध्यान रखें। अगर ट्रेन से कहीं सफर कर रहे हो तो अपने सामान का ध्यान रखें, नहीं तो चोरी भी हो सकता है। खासकर आपको रखना है ध्यान। और इस वक्त शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे। यह समय आपके लक्ष्य और कार्यों को प्राथमिकता देने का है। अगर प्रॉपर्टी के सेल्स परचेस संबंधित योजना बना रही हैं तो उसे पर तुरंत अमल करें। अत्यधिक व्यवस्था की वजह से आपके खुद के कुछ महत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते हैं, तो इससे आपके आत्मबल और कार्य क्षमता में भी कमी आएगी। अगर कोई खास मीटिंग है तो आज स्थगित रखें या बहुत ही सावधानी पूर्वक रखें। इस समय व्यवसाय में कोई भी रिस्क लेना फायदा देगा। अपने कार्यक्षेत्र में आपने जो भी नई नीतियां और नई योजनाएं बनाई हैं उन पर पूरी मेहनत से काम करें। नौकरी में नहीं, अवसर और ऑफर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उच्च आधिकारिक भी प्रसन्न रहेंगे। ध्यान रखें कि किसी से मतभेद नहीं करना है। मतभेद करने से आपके जीवन में कुछ चीज और ज्यादा बिगड़ सकती है। आपके अफसर आपसे पुरानी रंजिश निकालने के लिए आपके काम में देर कर सकते हैं। आप इसके कारण बहुत चिंता करेंगे क्योंकि इससे न केवल आपकी वर्तमान स्थिति बल्कि आगे आने वाली योजनाएं भी प्रभावित होंगी। इस समय अपनी घरेलू खुशियों के कारण खुश रहें क्योंकि इससे आपको नया उत्साह मिलेगा। हृदय तनाव के लक्षणों पर नजर रखें और संतुलित पोषण और व्यायाम के जरिए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करें। समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए लचीलेपन को प्राथमिकता दें। भावनात्मक स्वतंत्रता आपको अत्यधिक भोग विलास की ओर आकर्षित कर सकती है, इसलिए संयम बनाए रखें। लहसुन और सिंहापर्णी सिस्टम को साफ करने में मदद करते हैं। दवाओं का चयन सावधानी से करें। गाजर के जूस, खट्टे फलों और स्वस्थ दिनचर्या से जीवन शक्ति बढ़ाए। आज का दिन कुछ बातों को स्पष्ट करने और छिपी हुई बातों को सामने लाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बातों को स्पष्ट करना एक ऐसी जरूरत है जिसे आप टालते रहे हैं। इससे आपके संबंध में पारदर्शिता आएगी और नई ताजगी मिलेगी। दिन के आखिर में शाम तक प्रिय की ओर से रोमांटिक मूड का तोहफा मिल सकता है। तो अगर कोई ऐसा काम है जो सालों से नहीं हुआ तो अब उसे पूरा करने की कोशिश करिएगा। अब आपके भाग्य का ताला खुल चुका है। दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि मजे आ रहे हैं। अब जीवन में जो हाथ में लोगे वो काम अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों, कोशिश करिएगा कि मैं कुछ कठिन काम को पहले कर लूं। जी हां, ऐसा करिएगा। जो कठिन लगता है वह काम करिएगा पहले, क्योंकि इसमें भाग्य अब आपका साथ देगा और सफलता आपको अपने दरवाजे पर खड़ी हुई मिलेगी। दोस्तों, एक और बात ध्यान से सुनिए। देखिए, आपका जीवन कुछ ऐसा है कि खुशियां आएंगी आपके जीवन में तो एकदम से चारों तरफ से आएंगी, और अगर दुख आएगा तो वह भी चारों ओर से आएगा। दोस्तों, इन दिनों आपको अपने घर से कोई पुरानी गुम हुई चीज मिल सकती है और यह बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, अगर आपकी कोई पुरानी चीज अब आपको वापस मिल जाए तो समझ लेना आपका भाग्य चमक उठा है। जी हां, ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो आपके भाग्य को चमकाने वाली हैं। घर में कोई पुराना सिक्का हो, पुराना नोट हो, वो अगर आपको अचानक से मिल जाए तो समझ जाना अटका पैसा और कर्ज से राहत के योग बन रहे हैं। दोस्तों, आपको उस चीज को संभाल कर रखना है। लेकिन दोस्तों, अगर आप रात को झाड़ू लगाते हैं या अपना कूड़ा बाहर फेंकते हैं रात के समय तो थोड़ा सा संभल जाइएगा।
ये दोस्तों धन को देरी से लाएगा। ये काम मत करिएगा क्योंकि शुक्र और राहु की टकराहट हो सकती है इस कार्य को करने से। दोस्तों ध्यान रखिए कि अगर आपका पैसा कहीं अटका है तो दोस्तों वह तो वापस से आएगा। अचानक से आने के योग बन रहे हैं और मैंने पहले ही बोल दिया है कि इन दिनों दोस्तों जो अब तक विश्वास का पात्र था, जिसके ऊपर आप विश्वास कर रहे थे, वही व्यक्ति झूठ या फिर धोखे में पकड़ा जाएगा। उसके बारे में बातें अचानक सबके सामने आ जाएगी। और दोस्तों कारण यह है कि शनि और राहु का मिलन आपके छुपे हुए सच बाहर लाएगा, लोगों की सुबह हुए से बाहर लाएगा आपके सामने। दोस्तों इसका परिणाम यही है कि आपका दिल टूटेगा, लेकिन आप सच्चाई जानकर मजबूत भी होंगे। आपको मैं बता दूं, अगर आपको सपनों में बार बार कोई पानी दिख रहा है, साफ दिखता है या पुराना घर दिख रहा है, तो यह संकेत है कि परिवार के अंदर से ही कोई क्लेश बढ़ सकता है या कोई क्लेश बढ़ रहा है। इसका कारण दोस्तों यही है कि चंद्रमा और केतु का मेल हो रहा है। इससे रिश्तों में गलतफहमियां आगे और बढ़ सकती हैं, विवाद हो सकते हैं, भावनात्मक थकान भी हो सकती है। इससे बचना बहुत जरूरी है। बचने के लिए दोस्तों केवल एक कार्य करिएगा, परिवार के सभी जनों को एकत्रित करके सभी को खीर का भोग खिलाइए। जी हाँ, सभी को खीर का भोग खिलाइए। दोस्तों खीर बनाइए और सभी को साथ में बिठाकर खिला दीजिए। परिवार में मधुरता बढ़ेगी और जो चंद्रमा केतु दुष्प्रभाव दे रहे हैं वह मिट जाएगा। मैं एक और बात कह रहा हूं, जिस परिवार में रोजाना लड़ाइयां हो रही हैं, पति पत्नी में दूरी आ रही है, वो केवल यही उपाय करें। क्या करें? खीर बनाइए, उस खीर को भगवान को भोग लगाइए और बची हुई खीर आप पूरे परिवार में बांटकर अच्छे से खाइए। यकीन रख लीजिए उसी दिन से, उसी पल से परिवार की सारी गलतफहमियां दूर होने लगेंगी और आपका काम भी बनने लगेगा। आपको मैं बता दूं, अगर आपके दांत कमजोर हो रहे हैं, मसूड़ों से कभी कभी खून आ रहा है और अगर आपके मुंह से भी बदबू आ रही है, तो दोस्तों समझ जाना कि राहु आपका कमजोर हो रहा है। ऐसे में आने वाले समय में कोई बड़ी विपदा आपके ऊपर आ सकती है, कोई बड़ी विपदा आ सकती है। इसीलिए आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, अपने राहु को संतुलित करना पड़ेगा। इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो के अंत में। फिलहाल मैं भविष्यवाणियां कर रहा हूं, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों ध्यान से सुने, यह जो ब्रह्मांड है, ये जो हमारे नवग्रह हैं, हमारे कुल देवी देवता हैं, हमारे ब्रह्मांड के समस्त 33 कोटि देवी देवता हैं, उनका केवल एक ही नियम है। अगर आप खुद को ही प्यार नहीं करते हैं तो दूसरों से प्यार की उम्मीद मत रखिएगा। आपके रिश्ते आपकी आत्म छवि का आईना होते हैं। दोस्तों जब आप खुद से कहते हैं मैं योग्य हूं, मैं खास हूं, मैं प्यार और सम्मान का हकदार हूं, तभी बाहर की दुनिया भी आपको वही देती है। खुद से प्यार करना ही सच्चे रिश्तों को आकर्षित करने का पहला कदम है। तो जो व्यक्ति चाहता है कि लोग मुझे प्यार करें, मुझे सम्मान दें, तो दोस्तों वो सबसे पहले खुद को ही प्यार करिए, खुद को ही इस लायक बनाइए। रोज खुद से कहिए कि मैं योग्य हूं, मैं खास हूं, क्योंकि यह ब्रह्मांड का, हमारे कोटि देवी देवताओं का नियम है। जो व्यक्ति खुद को प्यार करता है, खुद को इज्जत देता है, धनवान मानता है, उसके जीवन में हमेशा खुशियां आती हैं। भगवान उसी को देते हैं दोस्तों। तो खुद से प्यार करना शुरू कर देना, बीमार भी नहीं होंगे दोस्तों। यही नियम है, मात्र 1 या 2 दिन ही अपना लो, तीसरे दिन से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आज रात 1 बजे से ग्रहों की जो तिकड़ी बन रही है, वो सबसे बड़ा बदलाव अगर आपके जीवन में कुछ होगा तो वह यह है कि अब आपके चेहरे का भी नूर बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपके चेहरे का नूर बढ़ेगा। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपके बाल वापस से सही होने लगेंगे। शरीर में अगर कोई परेशानी हो रही है, जैसे कि हड्डी रोग है या फिर पेट दुखते हैं, हाथ दुखता है, जोड़ दुखते हैं, तो वह भी धीरे धीरे अब आपके सही होने लगेंगे, क्योंकि अब आपका शनि मजबूत है। और ऐसे में जब शनि मजबूत होता है तो शरीर में भी काफी अच्छे बदलाव आते हैं। पैसों से तो आप मजबूत होंगे। जी हाँ, पैसों से आप मजबूत हो रहे हो, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन पैसों की ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका ध्यान पैसों से हटकर किसी और चीज में है तो फिर वो चीज सही होगी।
मान लीजिए आपका ध्यान पैसों से ज्यादा घर परिवार में है, तो फिर घर परिवार की चीजें व्यवस्थित होंगी। अगर आपका ध्यान दोस्तों खुद के ऊपर है तो आप खुद व्यवस्थित होंगे, लेकिन अगर ध्यान पैसों के ऊपर है तो पैसा और बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर आपका माइंड अगर किसी एक चीज पर है तो उस चीज पर दोस्तों अब अच्छा कार्य होगा। यह 100% सत्य है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग रात्रि में भी ज्यादा सो नहीं पाते हैं। जी हाँ, रात्रि में भी आपको नींद बहुत कम आती है। कई सारी कोशिशें कर लेते हैं, फिर भी इधर उधर पलटी मारते हैं और नींद बहुत कम आती है। कई बार नींद लग भी जाए तो एकदम से आप नींद से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं। ये सीधा सीधा एक निशान है दोस्तों कि आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का डेरा है। तो इन नकारात्मक शक्तियों से बचना बहुत जरूरी है, वरना यह नकारात्मक शक्तियां आपके घर परिवार को आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगी। आपके ऊपर कभी भी देवी देवताओं की कृपा नहीं आने देंगी। इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ कांच, टूटी हुई तस्वीर, फटे पुराने कपड़े हैं तो उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को और बढ़ावा देती हैं। देखिए, आपने अपने जीवन में जब जब कुछ अच्छा करने की सोची है तब तक आपसे गलत ही हुआ है। यह 100% सच है दोस्तों। आपने जब जब सोचा कि अब मैं अपने जीवन में कुछ बदलाव लाऊंगा तब तक महाविनाशी हुआ है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है कि आने वाले इन 10 दिनों में ज्यादा कुछ करना मत। कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। जैसा जीवन आपका चल रहा है वैसा ही चलने देना, बिल्कुल सामान्य चलने देना। कोई भी नया कार्य करने की सोचना भी मत। जो जीवन चल रहा है चलने दो। और शनि का कमाल देखो, शनि ऑटोमेटिक आपके सारे जीवन के पेच जोड़ देगा और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी खुशियां आएंगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इन 10 दिनों के अंदर आपको सबसे ज्यादा खुद का ध्यान रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब राहु कुंडली मारकर बैठा है, मंगल भारी है, ऐसे में आपका शरीर सबसे ज्यादा कमजोर पड़ेगा। आपको दोस्तों अपना ध्यान सबसे ज्यादा रखना है। जैसे किसी छोटे बच्चे का ध्यान रखते हो ना, वैसे ही खुद का ध्यान रख लो। लेकिन आप दोस्तों कभी भी खुद का ध्यान नहीं रखते हैं। आप चाहे कितने ही बीमार हो जाएं, आपको चाहे कितनी ही चोट लग जाए, आप कभी खुद का ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन अब यह लापरवाही इन 10 दिनों में तो भूल से भी मत करना, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही से आपकी जान तक जा सकती है। आपको दोस्तों अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह 10 दिन खतरे से भरे हैं। आप दोस्तों चलते चलते बीमार पड़ सकते हैं, आप हंसते हंसते बीमार पड़ सकते हैं। दोस्तों, बीमारी भी छोटी मोटी नहीं होगी। बीमारी ऐसी होगी कि आपको बिस्तर तक पकड़ना पड़ सकता है। भले ही वह बीमारी गंभीर नहीं होगी, लेकिन आपकी लापरवाही से गंभीर हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले खुद का ध्यान रखिए। कहीं रोड पर चल रहे हों तो एक्सीडेंट ना हो जाए, उसका ध्यान रखिए। कहीं दुर्घटना वाली जगह पर, जैसे कि पहाड़ हो गया या नदी हो गया, तालाब हो गया, इन चीजों से दूर रहें, करंट से दूर रहें, क्योंकि कोई भी घटना घट सकती है दोस्तों। साथ ही आपको मैं बता दूं, यह जो 10 दिन है दोस्तों, यूं मान लीजिए आप सोए हुए हैं, अचानक से जब आपकी नींद खुलेगी तो आपके सामने साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी खड़ी होगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इन 10 दिनों में आपको बहुत ज्यादा धन लाभ होने वाला है। जी हां, आप जो करते हो करते रहो, लेकिन अपनी निगाहें, अपना दिमाग धन कमाने के ऊपर ज्यादा देना। जितना हो सके धन धन करते रहना। एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति ज्यादा धन कमाने पर जोर देता है, जो व्यक्ति हमेशा पैसा पैसा करता रहता है, उसके पास ही पैसा आता है। हम अक्सर यही देखते आ रहे हैं दोस्तों। जो व्यक्ति हमेशा धन की ओर आकर्षित होता है, जो व्यक्ति हमेशा धन को कमाने के ऊपर जोर देता है, जो व्यक्ति सोचता है कि मैं ज्यादा धन कमा सकता हूं, वही व्यक्ति कमा पाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ज्यादा धन कमाने के ऊपर जोर नहीं देता है, भले ही उसको जरूरत है, फिर भी धन कमाने के ऊपर जोर नहीं देगा, न ही सोचेगा, न ही दिमाग में लाएगा कि मैं पैसे वाला बन सकता हूं, तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके पास धन आएगा ही नहीं।
उसके पास जितना ही धन आएगा कि वह अपनी दैनिक जीवन की जरूरतें पूरी कर पाएगा, कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा। अगर आपको अपने सपने पूरे करना है तो आपको सबसे पहले सुबह सुबह 2 बजे मध्य रात्रि मंत्रों का ध्यान रखना है। जब भी आप सुबह उठें तो अपने दिमाग में आपको यह ख्याल लाना है कि मेरा जीवन तो बहुत अच्छा है, मेरे जीवन में किसी चीज की कमी है ही नहीं। मेरे घर के बाहर एक बड़ी कार खड़ी हुई है। भले आपके घर के बाहर साइकिल हो, लेकिन फिर भी आपको यह सोचना है कि मेरे घर के बाहर तो कार खड़ी हुई है। उस कार में मैं अपने बीवी, बच्चे, माता पिता को घुमाकर ला रहा हूं या घूमने जा रहा हूं। आपको यह मन में सोचना है, क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्मांड की जो शक्तियां होती हैं, सुबह सुबह जो ब्रह्मांड की शक्तियां होती हैं, वह दोस्तों उस समय बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं। और ऐसे में हमारे दिमाग में जो भी ख्याल सुबह सुबह बनते हैं, वही पूरे दिन में और पूरी जिंदगी हमारे साथ साक्षात रूप से हो जाते हैं। तो ऐसे में सुबह सुबह जब आप उठें तो थोड़ा सा अज्ञूम करें, थोड़ा सा मन में ख्याल लाएं कि मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बड़ी कार है, मेरे पास बड़ा बंगला है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, मेरी अच्छी पत्नी है, मेरा स्वस्थ माता पिता है, मेरा स्वास्थ्य स्वस्थ है, मेरे परिवार में एकता है। ऐसे अजीम करना है। मेरी एक सुंदर औलाद है, वो मेरी औलाद को अच्छी नौकरी है, अच्छा बिजनेस है। ये सब अज्यूम करना है। आपको अपने काम और अपने धंधे के ऊपर भी अजीम करना है कि मेरा धंधा काफी अच्छा चल रहा है, मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूं। ऐसा जिम दरोगे ना तो वैसा ही आपके साथ हो जाएगा। एक तो सुबह सुबह कर लेना और एक रात्रि में जब सो रहे हो। जब रात्रि में आपको नींद आने वाली हो तो उसके ठीक 5 मिनट पहले सोच लें और थोड़ा सा सोचें कि ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा। जो आप सपने देखते हैं ना, लोगों को देखते हैं, बड़े बड़े घर के लोगों को देखते हैं, वैसा आप सोचो सोने से पहले कि अगर मेरी जिंदगी भी ऐसी हो जाए तो कैसा होगा। बस केवल सोच लो। सोचने में तो पैसा नहीं लगता है ना, तो केवल सोचना है। यकीन मान लीजिए, आज से केवल 1 महीने बाद ही आप मेरे पास आओगे और कहोगे कि गुरुजी, आपने तो मेरी किस्मत बदल दी, साक्षात चमत्कार हो गया। मैंने तो केवल सोचा था और मेरे साथ तो चमत्कार हो गया, वो चीज हो गई। ये चीज दोस्तों सत्य है। अब आपको मैं बता दूं, आने वाले इन 10 दिनों में एक बात कान खोलकर मेरी सुन लो कि आपको किसी अपने पर भी भरोसा नहीं करना है। इन 10 दिनों में आप एक ऐसा धोखा खाने वाले हो जो आपकी आने वाली 7 पुश्तों को हिला के रख देगा। जी हाँ, आने वाली आपकी 7 पुश्तों तक हिल जाएगी, उनका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए किसी अपने पर, किसी पराये पर, किसी पड़ोसी पर, किसी दोस्त पर, किसी खास व्यक्ति पर भरोसा मत करना। चाहे भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, भरोसा किसी पर भी नहीं करना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धोखा खाने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपको बहुत ही खतरनाक धोखा मिलने वाला है। हो सकता है आपको अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ जाए, हो सकता है आपको अपने कीमती धन से हाथ धोना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको दिल को चोट पहुंच जाए, आपके दिल को चोट पहुंच जाए, आपके भरोसा टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। भरोसा किसी पर भी मत करना। अगर आपकी दुकान है, अगर आपका कोई कारोबार है, तो वहां पर काम करने वाले लोगों के ऊपर भी भरोसा मत करना, धोखा खा जाओगे। ये मैं पहले ही कहता हूं क्योंकि धोखा खाने के योग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और ये जो धोखा होगा वह आपको आने वाले पूरे जिंदगी और आपकी पीढ़ी, आपकी संतान की भी जिंदगी खराब कर सकता है। तो मेरी बात अच्छे से आपने समझ ली होगी। साथ ही आने वाले 10 दिनों में दोस्तों आपको सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र, तांत्रिक लिया, इन सब से भी बचना पड़ेगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, क्या तंत्र मंत्र, क्या प्रक्रिया। तो देखिए, मैं कुछ ऐसी बातें अगर आपको बता दूं ना तो आप केवल 5 मिनट में आपका दिमाग पर लड़ जाएगा। आप खुद कहोगे कि गुरुजी, यह तो मेरे साथ हो रहा है, मतलब मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया है। आप कुछ समझ जाओगे कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रिया हुई है। तो दोस्तों, बिना सवाल किए केवल मेरी बात सुन लो। तंत्र मंत्र, वृतांत्र क्रियाओं से बच के रहना। अगर कहीं 3 रास्तों वाली जगह पर जा रहे हो जहां पर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर रखी है या कोई टूना टोटका कर रखा है, तो दोस्तों वहां से दूर होकर गुजरना, वहां पर मत जाना। हो सके तो रास्ता ही पलट देना, क्योंकि आपके ऊपर पहले से ही मंगल भारी है।
आपके ऊपर पहले से मंगल भारी है, राहु आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, शनि उल्टी चाल चल रहा है। ऐसे में आप अगर तंत्र मंत्र वाली जगह पर से गुजरे तो दोस्तों वहां की नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर आ सकती हैं। इसलिए ऐसी जगह मत जाना, साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय मत जाना। और दोस्तों एक बात और ध्यान से सुन लें, अगर किसी के यहाँ मृत्यु हुई है, जी हाँ, आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी अपने के यहाँ मृत्यु हुई है, और अगर आप वहां पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी से जाइएगा। अपने साथ एक छोटा सा चाकू अवश्य लेकर ही वहां पर जाइएगा। चाकू जो होता है वह बुरी शक्तियों को दूर रखता है, आप जानते होंगे। और हो सके तो हनुमान जी के पहले मंदिर जाइएगा। मंदिर जाकर एक तिलक लगा लीजिए और फिर वहां पर चले जाइए। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी जगह जहां पर मृत्यु हुई है हाल ही में, वहां की नकारात्मकता बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। वहां का जो ऑरा होता है उसमें भी नकारात्मकता होती है। उस परिवार में जितने भी लोग हैं उन सभी का दिल छोटा होता है, उन सभी की भावनाएं आहत हुई होती हैं, उन सभी को क्षति पहुंची होती है, क्योंकि उनका कोई अपना उन्हें छोड़कर जा चुका है। इससे वहां पर नकारात्मकता फैली हुई होती है, और अगर आप वहां पर जाएंगे तो वहां की नकारात्मकता आपके ऊपर आ सकती है। तो आपको अगर जाना जरूरी है तो जाइए, लेकिन जो मैंने 2 कार्य बताए हैं, चाकू लेकर जाइए और हनुमान जी के मंदिर जाइए, तिलक लगाइए और फिर वहां पर चले जाइए। श्मशान भी जाना है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस इन 2 चीजों को करके ही वहां पर जाइएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन लें। देखिए, आने वाले यह जो 10 दिन हैं, आपको सबसे ज्यादा अगर किसी का ध्यान रखना है तो सबसे पहले खुद का है, मैंने बता दिया है। और जो दूसरा ध्यान है वह अपने धन का, अपने कीमती पैसों का, अपनी संपत्ति का, क्योंकि उसी का नुकसान हो सकता है दोस्तों। आपकी छोटी सी लापरवाही से आपका धन चकनाचूर हो सकता है, कोई और ले जा सकता है। कहीं बाहर जा रहे हो तो अपने कीमती धन का ध्यान रखिए, चोरी हो सकता है, कोई धोखाधड़ी हो सकती है, मैंने वापस से बता दिया है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात आपने सोच लिया है किसी काम के बारे में कि अब मैं इस काम को पूरा करूंगा। उस काम को पूरा करने के लिए आपने एड़ी छोटी का जोर तक लगाया, लेकिन अंत समय में सब कुछ खत्म हो गया, सारी मेहनत पर पानी फिर गया, वो काम आपका हुआ ही नहीं। आखिर क्यों आपका नसीब हमेशा आपको ऐसे दुख देता है, आपकी ऐसी परीक्षा लेता है? आखिर क्यों? आप दोस्तों भगवान से भी शिकायतें करते हैं, खुद के नसीब को भी कोसते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आपकी ही कुछ गलतियां हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यह जीवन है तो है क्या। इस जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए आपको नहीं पता है, दुखों से बाहर कैसे आया जाए आपको सही रास्ता ही नहीं पता है। आप बस गधे की जैसे मेहनत किए जा रहे थे। सुबह उठते हैं, काम धंधा करते हैं, रात्रि में थके हारे आते हैं, सो जाते हैं, फिर वही क्रम चले जा रहा है। आपका हर दिन एक सा है दोस्तों, हर दिन आपका एक सा है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है आपके जीवन में। अगर कुछ नया है तो वह है मुसीबतें, नई नई मुसीबतें, नई नई परेशानियां, नई नई चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन कोई खुशियां नहीं आ रही हैं, कोई जीवन में अच्छा आपके हो नहीं रहा है, बस केवल एक साथ जीवन चल रहा है। जीवन की परेशानियों से भाग रहे हो, जैसे तैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हो और अपना जीवन काटे जा रहे हो, जैसे तैसे उम्मीद भी नहीं बची आपको कि अब मेरा जीवन अच्छा हो जाए, तो उम्मीद भी नहीं बची है। बस यह है कि यह महीना निकाल दो, अगला महीना निकाल दो, वो निकाल दो, कल का दिन बस निकल जाए। ऐसा ही आपका जीवन चल रहा है। यह सत्य अगर नहीं चल रहा है तो बोलिए, और अगर चल रहा है तो कमेंट में बताना कि हाँ गुरुजी, बिल्कुल आप सच कह रहे हो, मेरा जीवन बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। हर दिन को आप चुनौती मान मान कर जी रहे हो, सबसे बड़ी गलती वही कर रहे हो। चीजों से भागो मत, चीजों को जो हो रहा है होने दो। अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो मांगने दो, जो हो रहा है होने दो। कोई कर्ज मांग रहा है तो मांगने दो, जो चल रहा है चलने दो, लेकिन दिमाग को व्यवस्थित रखो, क्योंकि आपका दिमाग ही आपको कर्ज से बाहर लाएगा। आपकी सबकी स्थिति वही दिमाग है जो सुधारेगा। और दोस्तों अब मैं जो बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए।
अगर रात्रि में अचानक से आपके पैरों में जोर का खिंचाव आए, नस पर नस चढ़ जाए या फिर झटके से आपकी नींद टूट जाए, ये सिर्फ दोस्तों एक असुविधा नहीं बल्कि शरीर के अंदर की कमी और आपके ऊपर नकारात्मकता का असर है। तो अगर आपको ऐसा अक्सर होता है तो आपको दोस्तों एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। आखिर होता क्यों है, पहले यह जान लेते हैं। रात में अचानक से नींद क्यों खुलती है, पैरों में खिंचाव क्यों आते हैं, पसीना पसीना क्यों हो जाते हैं, पूरे सपने क्यों होते हैं? ध्यान से सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए। जब हमारे घर में नकारात्मक शक्तियां जैसे कि भूत प्रेत, टोटका, तंत्र मंत्र की शक्तियां ये सब हो जाते हैं ना, तब हमारे जीवन में ऐसा होता है। हमारे घर में अगर यह सब है या फिर हमारे ऊपर है तो ऐसा हमारे साथ होगा। हमारा दिमाग बार बार बुरी चीजों में जल्दी जाएगा। हम नशा करेंगे, हम सट्टा खेलेंगे, हम गाली गलौज करेंगे, हम कुल मिलाकर बुरी संगत में चले जाएंगे। हमारे साथ ऐसा होगा। अगर आपके साथ हो रहा है तो कमेंट में बताना, हाँ गुरुजी मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों ये बात मैंने पहले भी बताई है और इसका एक उपाय बताना। अगर ऐसा हो रहा है तो इससे बाहर आना जरूरी है। इससे बाहर आने के लिए जड़ से सीधा इसको खत्म करेंगे, जड़ से ही खत्म कर देंगे, जड़ पर ही वार करेंगे। क्या करना है, ध्यान से सुने। आपके घर में, जी हां, आपके घर में अगर कहीं भी गंदगी है तो गंदगी को पहले हटा दीजिए, उस गंदगी को पूरी तरह से मिटा दीजिए। गंदगी का अर्थ क्या है? अब लोग सोचते हैं गंदगी मतलब कीचड़ हो गया या फिर कोई गंदी चीज हो गई। बिल्कुल नहीं, गंदगी इसको हम नहीं कहते। गंदगी होती है लेकिन गंदगी कई तरह की होती है। गंदगी जैसे कि पुराने मैले कपड़े कई दिनों तक पड़े रहे तो उसे भी हम गंदगी कहते हैं। आपने कोई शर्ट पहना, उसे उतार दिया और उसको कई दिनों तक धोया नहीं, वो शर्ट आपके दरवाजे के पीछे कई दिनों तक टंगा रहा। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, वो कपड़ा टंगा रहा, मेला कपड़ा टंगा रहा वहां पर, तो वह भी एक गंदगी है और वह वहां पर पड़ा पड़ा नकारात्मकता को आकर्षित करेगा और इतनी नकारात्मकता उसमें हो जाएगी कि आप चाहे उसे धो लो तो भी उसकी नकारात्मकता जाएगी नहीं। आपके घर में फिर नकारात्मक शक्तियां आएंगी, यानी कि बुरी शक्तियां, भूत प्रेत, आत्मा, पिशाच, हम इन्हीं को कह रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपने घर में पोछा लगाया, आपने घर में पोछा लगाया और उस पोछे को ऐसा का ऐसा रख दिया, पूरी रात वह पड़ा रहा, तो वो भी क्या बन गया, एक गंदगी। आप बाथरूम में गए, आपने नहा लिया, जी हाँ आपने नहा लिया, आपने अपने शरीर की सारी गंदगी साबुन से निकाली, साबुन लगाया पूरे शरीर पर और फिर पानी डाला। आपकी शरीर की गंदगी तो निकल गई, लेकिन वह जो साबुन था क्या वह शुद्ध हुआ? नहीं, वह साबुन में तो सारी नकारात्मकता रही है, तो वो भी एक गंदगी हो गई। तो जब भी नहाओ, शरीर धो लो, उसके बाद साबुन को भी अच्छे से पानी से धो के रखो और अपने नहाने के बाद बाथरूम की सफाई करो। सफाई मतलब बाथरूम में अच्छे से पानी डालो ताकि जो नकारात्मकता आपने अपने शरीर से निकाली है वह बहकर वापस से बाहर चली जाए, बाथरूम में पड़ी न रहे। इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है, लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तुम अभी कोई गलत काम नहीं करते, सब कुछ अच्छे से रहते हो, जानवरों की सेवा करते हो, किसी पर हंसते नहीं हो, गरीबों का भी सम्मान करते हो, उनकी भी मदद करते हो। और वो जो इंसान है वो अभी बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, द्वार पर कोई गरीब आ रहा है उसे भगा रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा, उन्हें गलत दृष्टि से देख रहा है। कुल मिलाकर अब क्या होगा, तो जैसे ही तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्म समाप्त होंगे तो इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारे साथ अच्छा होने लगेगा, किस्मत बदलने लगेंगी। उस इंसान के पूर्व जन्म के अच्छे कर्म जैसे ही समाप्त होंगे, इस जन्म के बुरे कर्म उसके आड़े आने लगेंगे और तुम देखोगे जो बंगला उसने बनाया था वो चंद दिनों में बिक जाएगा। जुए सट्टे में वो बर्बाद हो जाएगा। तो समय सबका हिसाब करता है। यूं मत सोचना कि बुरे कर्म करने वाले के साथ अच्छा होता है। समय सबको बराबर सबक सिखाता है। तुम बस अच्छे कर्म करते रहना, मेहनत करते रहना, ईमानदारी की खाते रहना, शनिदेव की कृपा तुम्हें मिलती रहेंगी। अब समय आ चुका है उन लोगों के बारे में बात करने का जिन्होंने सारी हदें पार कर दी है और तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाने पर तुले हुए हैं। क्या नाम है
उनका जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब हम किसी के षड्यंत्र का शिकार नहीं होना चाहते। अब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे कुछ खास करना चाहते हैं। 2 पुरुष और 1 स्त्री, ये 3 लोग तुम्हारी जिंदगी में बड़ी धोखेबाजी कर रहे हैं। तुम्हारी मेहनत हड़प सकते हैं, तुम्हारा नाम चुरा सकते हैं, तुम्हारी योजनाओं को चुरा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, तांत्रिक क्रिया में तुम्हें फंसा सकते हैं, जिससे तुम्हारी जिंदगी के सालों निकल जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं, जिसका नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है। ये तुम्हारा खास दोस्त हो सकता है, जिसके साथ कई सालों का रिश्ता है, लेकिन ये दोस्ती भी तब तक ही सलामत थी जब तक तुम बच्चे थे। अब बड़े हो गए हो, सब अपने अपने मुकाम पर आगे बढ़ रहे हो, और जब ये डी नाम वाला इंसान जीवन में बहुत पीछे है, तो ये तुमसे जलने लगा है, तुमसे ईर्ष्या करने लगा है। बहुत सावधान रहना इससे, वरना जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति है, वो तकरीबन तुम 30 से 40 वर्ष के बीच में आयु रखता है, और उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। इससे भी तुम्हें संभल कर रहना होगा, सावधान रहना होगा। अब एक औरत का नाम तुम्हें बता रहे हैं, जिसका नाम जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस औरत का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है, और ये तुम्हारी करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारी भाभी की फैमिली में आती है। तुम इससे थोड़ा दूर रहना, वरना झूठे आरोप में तुम्हें फंसा सकती है। तुम इसके चक्कर में फंस गए तो जेल भी जाना पड़ सकता है। ये 3 लोगों के नाम जो गुरुजी ने तुम्हें बताए हैं, इनसे बेहद सावधान रहना, क्योंकि इन्होंने सारी हदें पार कर दी है। बॉस बहुत हुआ, हमने इसका नाम तुम्हें बता ही दिया। एक मंत्र बता रहे हैं, मंत्र है जो हनुमान जी महाराज का खास मंत्र है। तुम्हें मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर रुद्राक्ष की माला से हनुमान जी के समक्ष भेंट कर इस मंत्र का 100 बार जाप करना है। वह मंत्र है ओम रामदूताय नमः। एक और मंत्र है ओम वायुपुत्राय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः। इन सभी मंत्रों का बारी बारी से जाप कर सकते हैं, किसी एक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, बहुत बड़ी कृपा मिलेंगे। राम जी भी प्रसन्न होंगे, हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे, तंत्र क्रिया कट जाएगी और जीवन मंगलमय हो जाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करा है, आपने बहुत सारे दुखों का सामना किया है, लेकिन बेटा बस अब तुम्हें और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले यह 24 घंटे आप सभी के जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, जिन्हें सुनकर दोस्तों आप भी खुशी से नाचने लगोगे। आपके मालामाल होने का समय आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, और यह समय आपके जीवन में प्यार, खुशियां, पैसा, धन दौलत, रुतबा सब कुछ लेकर आएगा। दोस्तों, आपका पूरा परिवार यहाँ खुशखबरी सुनकर खुशी से नाचने लगेगा। आपको हम बता दें, यह जो सच्चाई है यह आज तक आपसे छुपाई गई। किसी भी व्यक्ति ने आज तक आपको यह सच्चाई नहीं बताई। सच्चाई सुनते ही क्या रूही सा गई। बेटा आपके भी रोंगटे उड़ जाएंगे, इसलिए मेरी कही गई सारी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना और बिल्कुल एकांत में सुनना, क्योंकि आपके दुश्मन को गलती से भी यह सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। दोस्तों, आपका जो शत्रु है वह कोई और नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके आसपास रहता है, कोई ऐसा इंसान है जो आपके अपनों के बीच में ही अपना असली चेहरा छुपाकर छुप छुप कर पीछे से वार कर रहा है। और ऐसे पर्दा कहा व्यक्ति का दोस्तों आज मैं पर्दाफाश करने वाला हूं। दोस्तों, यह व्यक्ति पिछले 5 सालों से आपकी जिंदगी पर अपना नियंत्रण बनाया जा रहा है। आपके जीवन में जब भी वह कोई खुशखबरी आने वाली होती है, यह व्यक्ति उस खुशी में जहर घोल देता है और आपकी सारी खुशियों को एक पल में समाप्त कर देता है। दोस्तों, आपको अगले इन 24 घंटों में बहुत सोच सोच कर अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि आपके हर एक कदम पर आपका दुश्मन जाल बिछाकर बैठा है। इसलिए दोस्तों, जो बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं उसे ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। जी हाँ दोस्तों, पिछले 5 सालों से आपके परिवार पर मुसीबतों के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन यह एक देवी देवता है पर जीती जो पाहन है, बार बार कदम कदम पर आपके और आपके परिवार की रक्षा कर रहे हैं। और इन्हीं देवता के आशीर्वाद के चलते बार बार दोस्तों आप मुसीबतों से बच रहे हो। लेकिन आने ने वाले अगले इन 24 घंटों में यदि गलती से भी आपने यह 3 काम कर दिए तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है।
इसीलिए बेटा मेरी बातों को मजाक समझने की गलती मत करना। मैं आज बहुत बड़ा सच, बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने खोल कर रखने वाला हूँ। इसीलिए आप जहाँ पर भी बैठे चुपचाप वहीं बैठकर इस वीडियो को देख लेना और आसपास किसी को भी इस बात की भनक मत लगने देना, क्योंकि आपका जो दुश्मन है वह अलग अलग रूप है और आप शायद नहीं जानते आपके बगल में ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बैठा हो और वह भी यह सच्चाई सुन ले। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वीडियो एकांत में देखना और किसी को पता मत चलने देना। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में मुसीबतों के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन यदि आपने मेरी बताई गई सावधानी अपने जीवन में उतार ली तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए दोस्तों, जो जो बातें मैं बताऊं उन्हें बहुत ही ध्यान से सुन लेना। सर्वप्रथम दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी के अभी बेटा बिना देर किए इस वीडियो को लाइक कर दो। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भवानी जरूर लिख देना। माता रानी आपके जीवन की सारी मनोकामना पूरी करेगी और आपके जीवन से सभी संकटों का सर्वनाश कर देगी। दोस्तों, आपको एक बात बता दे, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको जिंदगी की बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता। जी हाँ बेटा, मेरी यह बात खास रूप ध्यान रखना। भगवान के घर यदि आप कुछ काम की अर्जी लगाओगे, यदि आप परमात्मा से कुछ भी मांगोगे तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन एक बात याद रखना कि भाग्य से पहले और किस्मत से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है ना कभी किसी को मिलता है। दोस्तों, जब आपके भाग्य में जो चीज लिखी होगी वह चीज आपको उसी समय पर मिलेंगे। इसीलिए आपको किसी भी चीज की जल्दबाजी नहीं करना है। आपको किसी भी चीज की जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं लेना है। आप शांति से यदि अपने कामों को करोगे तो आज नहीं तो कल आपके सभी काम जरूर पूरे होंगे। दोस्तों, आने वाले अगले यह 24 घंटों में सच्चे मन से, ईमानदारी से, परमात्मा पर विश्वास रखते हुए आपको जिंदगी में आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा। यदि आपका विश्वास अटल होगा, यदि परमात्मा के प्रति आपका भरोसा अटल होगा, तो दोस्तों, भले ही कितना ही समय क्यों ना लग जाए, लेकिन आपका काम निश्चित रूप से पूर्ण होगा। आपके जीवन में हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा मुसीबतें चलती आ रही हैं। आपके जीवन में पिछले कुछ समय से बहुत सारे संकट चलते आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों, आप अकेले उन संकटों से लड़ रहे हो। आप अकेले उन मुसीबतों से लड़ रहे हो। यह बात भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप अभी भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुखों से अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों, आने वाले तालाब है अगले इन 24 घंटों में कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं जो दोस्तों आप चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकोगे। दोस्तों, हम जानते हैं आप अपने जीवन में इस समय रिस्क लेने से बहुत ज्यादा डरते हो, क्योंकि आपके साथ पूर्व समय में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने आपको बहुत ज्यादा डरपोक बना दिया। आपने जीवन में रिस्क लेना बंद कर दिया। आप बहुत शांति के साथ सोच समझकर अब अपना 11 कदम आगे बढ़ाते हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, आने वाले अगले इन 24 घंटों पहले मैं आपको अपना हर एक फैसला बहुत समझदारी के साथ लेना होगा। यदि आपने समझदारी के साथ काम करा, सोच समझकर बुद्धिमानी साथ काम करा, तो बेटा तुम्हारे सभी काम बहुत अच्छे से पूरे होंगे। तुम्हारे जीवन में सब काम जो अटके पड़े हैं वह सभी कामों में तुम्हें बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। लेकिन एक बात याद रखना, मन में कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा प्रश्न उठने लगेंगे। तो देखिए, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में कुछ ऐसी मुसीबतें आ रही है जो आपको बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है। आप बार बार यही सोचते रहते हैं कि मैं तो भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी आखिरकार मेरे जीवन में इतना दुखी क्यों आता है। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, आने वाले अगले इन 24 घंटों में यदि आपके जीवन में दुख आए तो समझ लेना कि दोस्तों, भगवान से जुड़ने का जो रास्ता होता है वह हमेशा कठिन होता है। कि यह दोस्तों, आपके जीवन में यह जो दुख आ रहे हैं यह दुख नहीं है, यह एक प्रकार की परीक्षा है। भगवान इस समय आपकी परीक्षाएं ले रहे हैं।
यदि आप चाहते हैं कि आप जीवन में सफल हो जाए, भगवान की कृपा, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, तो आपको को अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और वह जवाब दोस्तों, आप लड़ झगड़कर या अपने दुश्मन गालियां देकर उसे नीचा दिखाकर नहीं दे सकोगे। आपको अपने जीवन में मेहनत करनी होगी, आपको सफलता के और आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। आप जितनी ज्यादा जिंदगी में मेहनत करेंगे, आप जितना परिश्रम करेंगे, आप अपने कदम सफलता की ओर उतने नजदीक लेकर जाएंगे। और मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि आप हिम्मत मत हारिए। देखिए, जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन दोस्तों, आपका एक ऐसा दुश्मन है जो पिछले 4 सालों से आप पर और आपके परिवार पर तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है। यह दुश्मन दोस्त तो आपके जीवन की खुशियों को समाप्त करना चाहता है। आप पिछले 5 सालों से इस एक व्यक्ति पर आंख बंद कर अंधा भरोसा कर कर बैठे हो, और यही वह व्यक्ति है जो आपकी सारी खुशियों को छीन रहा है। देखिए दोस्तों, यदि आप भी जीवन में बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, तो आप एक काम करिए। मैं आपको बहुत अच्छा सा एक उपाय बता रहा हूं। आपके घर के नजदीक में जहां पर भी शिव मंदिर है, जहां पर भी शिवलिंग है, रोजाना दोस्तों आपको जाकर शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना शुरू कर देना है। जी हां दोस्तों, रोजाना शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आने लगते हैं। साथ ही शिव पर जल चढ़ाने के बाद जो जल शिवलिंग पर जलाधारी से होते हुए बहता है,